गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप लोग जहां होंगे, जिस हाल में होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी के लिए आज के दिन नंबर सिस्टम का, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, जो हर एक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखो, हमें इसके पहले की क्लास में जैसे हमने बोला नंबर सिस्टम, संख्या को सीखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके पास तीन नजरिया होना चाहिए, इंटरनल, एक्सटर्नल, उसकी टेस्टिंग। तो हमने नंबर सिस्टम से जुड़ी चीज इंटरनल मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया, पढ़ा दिया, इसको प्रैक्टिस करा दिया है। आज हम एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल का मतलब हो गया टाइप्स ऑफ नंबर। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। तो यहाँ हमने संख्या टोटल 4 लिखी हुई है। नेचुरल नंबर जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, और रियल नंबर जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये टोटल 4 टाइप्स के नंबर होते हैं। देखो, होता क्या है कि जनरल किताबों में लिखा होता है, जैसे डॉक्टर दवा की पर्ची लिखता है तो शुरू किया ऊपर से और नीचे तक लिखता चला गया, ठीक है ना, जितना उसे याद है सब लिख दिया। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें टाइप्स ऑफ नंबर समझना है कि टोटल टाइप्स 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसी के पार्ट्स होते हैं बेटा आगे। टोटल हमारे पास एक नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर होता है। आप बोलोगे इवन ऑड क्या होता है? तो सारे पूर्णांक मतलब पूर्णांक की बात कर रहे हैं, इंटीजर की बात कर रहे हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको इवन बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसे ऑड बोलते हैं। कौन? सारे पूर्णांक। तो पूर्णांक की बात कर रहा है। कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ये सारे प्राकृतिक संख्याओं से जुड़े होते हैं। सभी धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव संख्या, मतलब कहने का ये सारी चीजें टेस्टिंग में है। क्या है? टेस्टिंग में। टोटल वैरायटी कितने नंबर के? 4। नेचुरल, होल, इंटीजर और रियल नंबर। चलिए इसी से रिलेटेड बात करते हैं। देखो, यहां पर हमने लिखा है कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा। देखो बेटा, सभी दिखने वाली, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का मतलब दिखता है। दिखोगे तो, दिखेगा तो गिनोगे, और गिनने की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। तो कोई भी चीज अगर गिनने की शुरुआत 1 से होती है तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी, और जब गिनोगे तो पूरा पूरा गिनोगे, 1 2 3। ऐसा तो नहीं है ना 1 1.1 1.2 1.3 गिनना, तो कंप्लीट गिनना 1 2 3 ऐसे इनफिनिट। तो सभी धनात्मक संख्या, सभी पॉजिटिव संख्या जिसमें दशमलव ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। पूर्ण संख्या इसको W से लिखते हैं, प्राकृतिक को N से लिखते हैं, इसको W से लिखेंगे। देखिए, सभी धनात्मक संख्या, इसमें 0 को भी शामिल कर लो तो ये पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई? पूर्ण संख्या। गौर से देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है। क्लियर हुआ ना? अब जैसे कि मैं बोलूं 2, तो 2 प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। क्या है? प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। जैसे एक छोटा सा बात है, हम प्रयागराज में हैं, तो हम बोले कहाँ है? हम प्रयागराज में हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में भी हैं, हम इंडिया में भी हैं, हम एशिया में भी हैं, तो हम इकलौते हर जगह हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब वो सिस्टम समझिए कि अगर 2 क्या है तो 2 प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है। ठीक है ना? 0 बोलोगे तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये पूर्ण है। तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आगे देखते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक इंटीजर I या Z से लिखते हैं, I या Z से लिखते हैं। इसे गौर समझिए, सभी पॉजिटिव और निगेटिव संख्या, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिसमें दशमलव ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। 0 भी एक इंटीजर होता है, याद रखिएगा, 0 भी एक इंटीजर होता है। तो गौर से देखिए, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 इंटीजर भी, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। 0 की बात करूं तो होल नंबर है और इंटीजर है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, मगर नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं -1 बोल दिया तो ना तो नेचुरल नंबर है, ना तो होल नंबर है, पूर्ण संख्या, लेकिन इंटीजर है। इंटीजर है, ठीक है ना? अगर तो इंटीजर का मतलब हो गया निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। 0 भी इंटीजर में आता है, ठीक है ना, जिसमें दशमलव ना हो। वास्तविक संख्या, इसमें सभी आते हैं। क्या बोलते हैं? सभी। जो भी निगेटिव पॉजिटिव दशमलव है, नहीं है, सारी चीजें कहां पे आ गई? वास्तविक संख्या। इसे R से लिखते हैं। इसे किसे लिखते हैं? R। इसका मतलब कोई चीज प्राकृतिक संख्या तो 100% पूर्ण संख्या है और 100% इंटीजर भी है, रियल है। मगर कोई रियल है तो जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, कोई इंटीजर है तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो, कोई होल नंबर है तो जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर हो। आई बात समझ में? इसका थोड़ा वेन डायग्राम समझ लेते हैं। देखो, नेचुरल, सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, और सभी होल नंबर को हम इंटीजर लिख सकते हैं, और सभी इंटीजर को हम
रियल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रियल। ये वेन डायग्राम है नंबर सिस्टम का, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चलाते हैं, ठीक है ना। इवन और ऑड का, सम और विषम, सम और विषम की बात करते हैं। तो देखो ये टाइप्स ऑफ नंबर नहीं है, टेस्टिंग है। सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव, ठीक है ना। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड हो उसे सम बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विषम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम बोलते हैं, ठीक है ना। जो 2 से डिवाइड होगा उसको सम बोलेंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको विषम बोलेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये तो आपके काम की चीज है। कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? भाज्य संख्या बोलते हैं। अप्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये अब वैरायटी क्या है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आप समझाते हैं आपको। आप लोग पढ़ते बहुत हो सारी चीजें। -5 क्या है? -5 भाज्य की अभाज्य, कंपोजिट है कि प्राइम है? तो बेटा -5 न तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि भाज्य अभाज्य ये जो होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में से होती हैं, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या बोलो या सभी धनात्मक संख्या बोलो जो केवल 2 संख्याओं से कटे, जो केवल 2 संख्याओं से कटे उसको अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य। देखो बेटा, अभाज्य होने के लिए, अभाज्य होने के लिए केवल बोला है 2 संख्या से कटना। अभाज्य होने के लिए केवल 2 संख्याओं से कटना है, और भाज्य के लिए कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा। तो भाज्य होने के लिए कम से कम 3 या 3 से ज्यादा संख्याओं से कटनी चाहिए। अभाज्य के लिए केवल 2 संख्याओं से कटना चाहिए। क्लियर हुआ ना? तो इससे हम कुछ एग्जाम्पल समझाते आपको और भी क्लियर करते क्योंकि हमेशा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होना होता। देखो सभी धनात्मक संख्या, तो शुरुआत कहां से होगी बेटा? +1 से शुरू होगी। या सभी प्राकृतिक संख्या जो केवल 2 संख्याओं से पूर्णता विभाजित होता है उसको अभाज्य बोलते हैं, और जो केवल कम से कम 2 संख्याओं से डिवाइड होता है उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। देखो 1 क्या है? 1 डिवाइड होगा केवल 1 से, 2 डिवाइड होगा 1 और 2 से, 3 डिवाइड होगा 1 और 3 से, 4 डिवाइड होगा 1, 2 और 4 से। ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं आपका 1, 5 से। 6 डिवाइड होगा 1, 2, 3 और 6 से। गौर से देखिए, भाज्य के लिए कम से कम 3 संख्या, कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए, और अभाज्य के लिए केवल 2 संख्याओं से कटना चाहिए। ठीक है ना? अभाज्य के लिए केवल 2 संख्याओं से कटना चाहिए। 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। नोट पॉइंट लिखेगा, 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। ना तो भाज्य है ना अभाज्य, दोनों नहीं है। ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। 2 ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। केवल 2 संख्याओं से डिवाइड। 3 के भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, केवल 2 संख्याओं से कट रहा है। 4 1 2 3 ये भाज्य संख्या। ये क्या है? भाज्य। ये भाज्य, और ये क्या हो गया? अभाज्य हो गया। 6 देखिए, 6 1 2 3 4 संख्याओं से कट रहा है, तो ये भाज्य है। क्या है? भाज्य। तो भाज्य के लिए कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, और अभाज्य के लिए केवल 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो नोट पॉइंट लिखिए अपने दिमाग में कि 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, यह एकल नंबर होता है। यह क्या होता है? एकल। बढ़िया से नोट कर लीजिए कि 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, यह एकल नंबर होता है। बेटा क्या होता है? एकल नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। ये तो 1 के बारे में हो गया। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है।
ये जो 2 है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि ये 2 नंबरों से डिवाइड होता है। देखो 1 और 2 से, 4 1 2 और 4 से डिवाइड होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। क्लियर हुआ? ये आपको याद करने की चीज है। 2 के साथ और भी एक चीज है, देखो जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो विषम होती हैं। गौर से समझिएगा, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है विषम होती है, मगर 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। क्या है? सम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम है लेकिन अभाज्य है? तो केवल एक संख्या है, उसका नाम 2 है। उसका नाम क्या है? 2। तो 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो विषम होती है। क्या होती है? विषम। तो नोट पॉइंट लिखने वाली चीज क्या हो गई? 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। देखिए एक बार पढ़ो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ये दूसरा नोट पॉइंट हो गए। तीसरा 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक और है, ठीक है ना, ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है? तो बेटा आंसर, इसका आंसर आएगा केवल एक संख्या है। क्या है? एक संख्या। ये आपको 4 पॉइंट्स याद करने भाज्य और अभाज्य रिलेटेड, ठीक है ना। बाकी ये कभी कभार पूछ लिया गया है। 50 तक ग्रुप डी में पूछा गया है, 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 होती है। 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। याद करना पड़ेगा। 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46 होती है। 300 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 62 होती है। 400 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 78 होती है। 500 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 95 होती है। नहीं, 500 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? बेटा 95 होती है। क्या होता है? ये आप कम से कम आपको याद होना चाहिए। डेटा डायरेक्ट एग्जाम में पूछता, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि नंबर लगाओ पता कर लो कि कितनी अभाज्य संख्या, आपको रटना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आप 500 तक रटिएगा, क्योंकि बेटा 100 तक तो आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन 500 तक आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अगला समझते हैं को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर, इसके बारे में समझिए। देखो जो को प्राइम होता है इसको हिंदी में सअभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सअभाज्य। ऐसी दो संख्या दोनों एक साथ 1 के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो। मतलब ये दोनों 1 से कटे, 1 के अलावा किसी और से एक साथ नहीं कटना चाहिए। अब जैसे मैं 4 और 7 की बात किया तो ये सअभाज्य को प्राइम नंबर है। देखिए अगर ये 2 से कटेगा तो बेटा 7 तो नहीं कटेगा। ऐसी कोई नंबर बताइए जो दोनों को डिवाइड करता हो। 1 तो दोनों को डिवाइड करेगा, 1 के अलावा बताइए बेटा। ये 2 तो 4 2 से तो कटेगा, 7 तो नहीं कटेगा ना। हमने बोला ऐसी दो संख्याएं, क्या बोला? ऐसी दो संख्याएं दोनों एक साथ 1 के अलावा किसी और से पूर्णतः विभाजित ना हो, कंप्लीटली डिवाइड ना हो। ये ए और बी है, दोनों एक साथ 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, ऐसी चीज है तो इसे को प्राइम बोलेंगे। अब जैसे अब देखो यहां पे लिख दिया 4 और यहां पे लिख दिया 9, ये को प्राइम है कि नहीं है? बेटा ये 2 से कटेगा मगर ये तो नहीं कटेगा ना, ये 3 से कटेगा मगर ये तो नहीं कटेगा ना। तो ऐसे कोई नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करो। 1 तो दोनों को डिवाइड करेगा, 1 के अलावा कोई नंबर बताइए जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो नहीं डिवाइड करेगा। तो ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। तो ऐसे दो नंबर दोनों एक साथ 1 के अलावा और किसी से पूर्णतः विभाजित ना, कंप्लीटली डिवाइड ना, उसे क्या बोलते हैं? सअभाज्य। ट्विन प्राइम नंबर की तरफ आते हैं। देखो
एक इसका एग्जांपल देखते और भी देते हैं, जैसे 12 और 15 लिखा, ये भी समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये दोनों 3 से कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी ये कटेगा, तो ये आपका कोप्राइम नहीं है। 1 के अलावा दोनों 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है, तो ये कोप्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। एक मिनट, इसको हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, जुड़वा। देखो बेटा, प्राइम नंबर तो रहेगा ही, मगर जुड़वा, जुड़वा का मतलब पेयर, मतलब 2 प्राइम नंबर। कितना? 2 प्राइम नंबर। अगर आपके पास 2 नंबर हो, दोनों प्राइम हो, जैसे मैं बोलूं ए और बी, ये भी प्राइम हो, ये भी प्राइम हो, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 2 हो, इनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो इसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुड़वा। जैसे अगर मैं 3 लेता हूं और 5 लेता हूं, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और इनके बीच का डिफरेंस 2 भी है, तो इसको जुड़वा अभाज्य बोलेंगे। देखो, अगर मैं 7 की बात किया, 9 की बात किया, तो देखो ये प्राइम है मगर ये प्राइम नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 2 तो है, मगर ये जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों संख्या प्राइम नंबर अभाज्य होनी चाहिए। दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। ये भी अभाज्य होना चाहिए, ये भी अभाज्य होना चाहिए, और इनके बीच का डिफरेंस 2 होना होगा, तभी तो जुड़वा अभाज्य होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए 7 और 5, देखिए ये अभाज्य, ये अभाज्य, इनके बीच का डिफरेंस है, तो ये जुड़वा अभाज्य है। 11 और 13, देखिए जुड़वा अभाज्य। क्या है? जुड़वा अभाज्य। अब देखो, अगर आप बोलोगे 7 और 11, तो ये अभाज्य, ये अभाज्य, मगर ये जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 4 है, इनके डिफरेंस का 4, तो डिफरेंस, बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आई बात समझ में? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आपके एग्जाम में पूछा गया, जुड़वा अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 20 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्या हैं? 20 तक, 20 तक, 20 तक, 20 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो बेटा गौर से देखिए, 3 5 है, 5 7 है, ठीक है ना, 11 13 है, ठीक है ना, 17 और 19 है, तो टोटल 4 है। कितनी है? 4 है। ये क्वेश्चन आए हो एग्जाम पे, ठीक है ना। तो याद करिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसे 2 प्राइम नंबर, 2 अभाज्य संख्या, और इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो उसको जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक्सेप्ट करते रहिए, समझते रहिए, एक दिन यही विकराल रूप ले लेगा, आपके पास कॉन्सेप्टों का खजाना होगा। चलिए, रिकरिंग नंबर। अब बेटा देखो, रिकरिंग नंबर को हिंदी में जो बोलते हैं वो आवर्ती संख्या बोलते हैं। रिकरिंग नंबर को आवर्ती संख्या बोलते हैं, रिकरिंग। अब इसको समझने के लिए पहले आवर्ती के बारे में सोचिए, रिकरिंग के बारे में। आवर्ती का मतलब होता है ऐसी कोई चीज हो जो बार बार हो, जो बार बार हो, उसे आवर्ती बोलते हैं। ऐसी चीज जो बार बार हो और अनंत बार हो, जिसे गिना ना जा सके, पता है मगर गिना ना जा सके। जैसे फैन रोटेट कर रहा है, चालू कर दीजिए, वो घूमता रहेगा, बस अपनी पोजीशन में बार बार हो रहा है, बार बार, ये रिकरिंग मोड पर है, आवर्ती मोड पर है। तो ऐसी चीज जो बार बार हो और इतनी बार हो कि उसको गिन ना सको, मतलब अनंत बार हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्ती। अब जिसके साथ जुड़ जाएगा वो चीज बन जाएगा। तो यहाँ संख्या के साथ जुड़ा है, तो ये आवर्ती संख्या हो गई। क्या हो गई? आवर्ती संख्या। आई बात समझ में? तो आवर्ती संख्या मतलब हो गई कि इसमें कुछ ऐसी चीज होगी जो बार बार होगी और अनंत बार होगी। आवर्ती संख्या में ऐसी कोई भी चीज है जो बार बार हो और होगी और अनंत बार होगी। तो यहाँ कंडीशन समझना, हमको क्या समझना है? कंडीशन। तो बेटा समझिए, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव, गौर समझिएगा, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव, तो आवर्ती संख्या होने के लिए पॉइंट्स का होना जरूरी। दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद कोई एक डिजिट या मतलब कोई एक डिजिट या कुछ डिजिट या सभी डिजिट
बार बार रिपीट करो, अनंत बार रिपीट करे। इधर कुछ लिखो ना लिखो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें दशमलव इधर लेना, ठीक है ना। यहां पर देखिए दशमलव के बाद 3 आया, फिर यही बार बार रिपीट कर रहा और कहां तक होगा, अनंत तक। दशमलव के बाद यही बार बार रिपीट कर रहा कहां तक, अनंत तक। दशमलव के बाद 3 4 7, ये 4 7 रिपीट कर रहा है। दशमलव के बाद 3 4 7 3 4 7 ये रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या बोला, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो, दशमलव के बाद का कोई एक डिजिट या कुछ डिजिट या सभी डिजिट बार बार आना शुरू करे और अनंत तक आए। कहां तक आए, अनंत तक। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्ती संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो आवर्ती संख्या को शॉर्टकट भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शॉर्ट संक्षिप्त रूप भी लिखते हैं। आवर्ती संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो आवर्ती संख्या को शॉर्टकट कैसे लिखते हैं वो तो समझाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इस पे कैलकुलेशन हम आपको बाद में प्रैक्टिस कराएंगे। अभी समझना कि आवर्ती संख्या होती क्या, इसे लिखते कैसे, ठीक है ना। ये चीज देखो बेटा, जब कोई चीज बार बार लिखी जाती है तो जब वो पहली बार आए ना, पहली बार है तो उसके ऊपर लाइन खींच दो। इसकी बात करेंगे तो 2.32, 2 के ऊपर लाइन खींच दिया। इसकी बात करेंगे तो 347, जो बार बार आती है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जब वो पहली बार आए तो उसके ऊपर लाइन खींच देना, ठीक है ना। ये आंसर बनेगा 0.347, ये सब पूरा रिपीट कर रहा है। तो देखो जो बार बार आता है, जब वो पहली बार है तो उसके ऊपर लाइन खींच दे रहा है, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है आपको। देखो बेटा, अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो जब वो पहली बार आए तो उसके ऊपर लाइन खींच दो। इसका एक तरीका और भी है रिप्रेजेंट करने का, बिंदु रख दो। क्या रख दो, बिंदु। 0.3777, 0.3 क्या रिपीट कर रहा है, 7, तो 7 के ऊपर लाइन खींच दिया जाए। या एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये जो बार बार है, जब पहली बार है तो उसके ऊपर लाइन खींच देना, 24848। तो जब इसका शॉर्टकट लिखेंगे 0.248, क्या रिपीट कर रहा है, 48, जो पहली बार है उसके ऊपर लाइन खींच देना है। या इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, लाइन खींचो या बिंदु रखो, 347 347। देखो बेटा रिपीट क्या कर रहा, 347, ये हो गया। या देखो ये रिप्रेजेंट कर रहे, देखो अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसी के ऊपर बिंदु होगा, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो उनके ऊपर बिंदु होगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा डिजिट रिपीट कर रहा है, बहुत सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो ABCD पहले पर आखिरी पर बिंदु होगा, बीच वाले पर बिंदु नहीं होगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अगर एक ही चीज, एक अंक रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर बिंदु, 2 अंक रिपीट कर रहा है तो एक में पहला हो जाएगा और आखिरी हो जाएगा। लेकिन 2 अंक से ज्यादा रिपीट कर रहे हैं तो पहले और आखिरी के ऊपर बिंदु रहेगा, बीच वाले पर बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा जाता है। आई समझ में। तो आवर्ती संख्या समझ में है ना, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो, दशमलव के बाद का कोई एक डिजिट या कुछ डिजिट या सभी डिजिट बार बार आना शुरू करे और अनंत तक आए, तो ऐसी संख्या को आवर्ती संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है शॉर्टकट। तो जो बार बार रिपीट होता है, जब वो पहली बार आता है तो उसके ऊपर लाइन खींच देते हैं, यही आवर्ती संख्या होती है। और आवर्ती संख्या हमेशा परिमेय होती है, इसके पहली क्लास में हमने उसको आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, कंप्यूटर नंबर। देखो बेटा, मेनली जो कंप्यूटर में जो नंबर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। देखो बाइनरी का मतलब 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ऐसी लिखने की व्यवस्था जिसमें 2 प्रकार की चीजें हो, किसी चीज में 2 प्रकार की चीजें हो तो उसको बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी। नंबर है तो अंक की बात करेंगे तो इसमें 2 वैरायटी, 2 प्रकार के अंक है। एक का नाम है 0, एक का नाम है 1। ऑक्टल को हिंदी में बोलते 8। क्या बोलते हैं? 8, 8 बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था जिसमें 8 वैरायटी हो, नंबर है तो 8 प्रकार के डिजिट हैं 0 से लेकर 7, इसको ऑक्टल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टल बोलते हैं।
डेसिमल का मतलब 10 होता है, 10 होता है। तो ऐसे नंबर जिसमें 10 प्रकार के डिजिट होते हैं उसको 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 तक, उसे हम डेसिमल बोलते हैं। हेक्साडेसिमल की बात आएगी। हेक्साडेसिमल का मतलब, हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, मतलब 16। 6 और 10 कितना हुआ? 16। ऐसी संख्या जिसमें 16 प्रकार के डिजिट हो। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के डिजिट हो। देखो बेटा, ये लिखा क्या है, 0 1 से लेकर 9 तक लिखा है, और फिर ये ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है और एफ लिखा है, ये लिखा है। असल में ये एक 10 ही है, ये 11 है, ये 12 है, 13 14 और 15 है, ठीक है ना। लेकिन हम ए बी सी डी ई एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका बाइनरी का मतलब 2, इसका जो बेस होता है ना वो 2 होता है। ऑक्टल में 8 होता है, तो इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। समझ में आ गया क्या? डेसिमल का जो बेस होता है ना बेटा वो 10 होता है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा बेटा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। आपकी एग्जाम में कन्वर्जन